फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आज आईआरसीटीसी ने अपना क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो पेश किया है और रिजल्ट जो है वो बहुत दमदार निकल कर आया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई भी यहाँ पर स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिल रही है। इसके पीछे जो वजह है वो गुरुवार को जो एक बड़ा डिसीजन लिया गया था सरकार के तरफ से, उसी के लिए ये स्टॉक में हमें कोई भी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, उन्होंने आईआरसीटीसी से उनकी जो कन्वीनियंस फीस है उसमें से 50-50% की हिस्सेदारी मांगी थी। और जैसे ही ये निर्णय बाहर निकल कर आया, लोगों में एक पैनिक माहौल बन गया और दूसरे दिन ही स्टॉक जो है वो क्रैश हो गया। 25-30% की करीब गिरावट हुई और जो शेयर होल्डर्स थे उन लोगों को जबरदस्त लॉस हुआ। हम लोग सभी जानते थे कि 900 रुपए के आसपास ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा था, वो सीधा जाकर 600 रुपए के आसपास आ गया। और ये जो क्रैश देखने के बाद तुरंत ही ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसीजन आया था उसको बदलना पड़ा। यानी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था उन्होंने वापस खींच लिया और उसके बाद हमें इस स्टॉक में एक छोटा मोटा बाउंस बैक देखने को मिला। स्टॉक में तेजी बनी, थोड़ा सा हमें रिकवरी देखने को भी मिला। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्णय जो लिया गया था उसके बाद से लोगों में एक पैनिक क्रिएट होने के बाद लोगों में ये स्टॉक में अभी थोड़ा सा विश्वास नहीं बन रहा है। और इसी का जो नतीजा है कि जब कंपनी ने Q2 का जब रिजल्ट पेश किया, रिजल्ट इतना दमदार होने के बावजूद भी हमें ये स्टॉक में कोई भी बड़ी उछाल देखने को नहीं मिला। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, और इसके जो Q2 के जो आंकड़े हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्प्लिट होने के बाद ये जो स्टॉक का जो प्राइस है वो जो नीचे लेवल पे जब आ गया, दैट मीन्स फिलहाल ये जो स्टॉक है वो 3 डिजिट में है, तो क्या हमें इसका अभी फायदा उठाना चाहिए, क्या हमें इसे अभी खरीदना चाहिए या नहीं, क्या फिर से ये स्टॉक 3000 से 4000 लेवल को टच कर सकता है क्या। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका अगला टारगेट क्या है। तो इस सारी संभावनाओं को तराशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। और हाँ फ्रेंड्स, आपकी एक छोटी सी लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करती है इस तरह की नए नए अपडेट्स लाने के लिए। तो जरूर से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईआरसीटीसी की कारोबार को आज डिस्कस कर ले। स्टॉक जो है आज ओपन हुआ 874.20 पर, हाई बनाया इसने 885 का और लो बनाया इसने 809 का। और जो अंत में इसने क्लोजिंग दिया 856 का, करीब 1.22% में अप में इसने क्लोजिंग दिया। अगर इसकी हम वॉल्यूम की बात करें तो एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, एक वीक पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, लास्ट डे दैट मीन्स ऑन फ्राइडे इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था। और आज के डेट में बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड हुआ है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ का। और अगर इसकी हम डिलीवरी क्वांटिटी को अगर देखें तो जो 3 करोड़ में से जो डिलीवरी उठाई गई है 48,77,655 का जो है वो डिलीवरी उठाई गई है। और जो डिलीवरी का परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो 17.46, जो जैसा कि हम लोग सभी देख सकते हैं कि डिलीवरी का परसेंट ओनली 70% है। तो बहुत ही गंदा डिलीवरी का परसेंट है, क्योंकि लोगों का भरोसा अभी उतना नहीं है स्टॉक पर लेकर। बहुत लोग अभी बहुत ही कसमकस में है कि स्टॉक में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैसे ही ये न्यूज आया कन्वीनियंट फीस को लेकर, तो लोगों को अभी बहुत ही कम भरोसा है कि कब क्या न्यूज निकल कर आ जाए और कब ये स्टॉक में एक गिरावट का माहौल बन जाए। तो इसीलिए लोग अभी इस स्टॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखला रहे हैं। और इसी का जो नतीजा हम देख पा रहे हैं, डिलीवरी ओनली 17.46% है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से आईआरसीटीसी के रिजल्ट्स को देख ले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रिजल्ट्स जो है आईआरसीटीसी ने पेश कर दिया है और जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो बहुत ही चौंका देने वाली है, बहुत ही शानदार है। क्वार्टर टू में जो कंपनी ने जो रिजल्ट जो पेश किया है उसमें 300% की बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को हमें मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा आईआरसीटीसी का क्वार्टर टू का रिजल्ट और ये सब लैक्स में दिया हुआ है। जो टोटल रेवेन्यू इसका जो निकल कर आ रहा है इस क्वार्टर का वो 42,105 का है, जो पिछले क्वार्टर से काफी जंप किया हुआ है। जो पिछले क्वार्टर से अच्छा खासा जंप किया है, ऑलमोस्ट डबल डिजिट में ये आया हुआ है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखे, ये ऑलमोस्ट 3 गुना से ऊपर बढ़ चुका है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोविड के वजह से उनका ई टिकटिंग बिजनेस में और कैटरिंग के बिजनेस में भी बहुत इफेक्ट पड़ा था। और इसी वजह से पिछले बार जो क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था उसमें हमें बहुत ही कम मुनाफा देखने को मिला था। और उसके बाद अभी जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अभी
सब कुछ बैक टू ट्रैक आ रहा है। उसी के वजह से इसका जो रिजल्ट अभी जो निकल कर आया है क्वार्टर टू का, वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है हमें। और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो निकल कर आ रहा है वो 15,857 लैक्स का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से ये डबल हो चुका है। और अगर ईयर ऑन ईयर में अगर कंपेयर करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 300,263 लैक्स का इसका जो प्रॉफिट था। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर हम लोग देखें तो ये बहुत बड़ा एक जंप मारा है अपना प्रॉफिट में। तो काफी शानदार इसका क्वार्टर टू का जो है रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों आप एक बात जरूर से याद रखिएगा कि ये जो पैनिक सिचुएशन जो बना हुआ है ये टेम्पोररी बेसिस में, अभी लोग पैनिक है, अभी लोग डरे हुए हैं कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ला दे, गवर्नमेंट कब क्या दूसरा कुछ इम्प्लीमेंट कर दे। तो ये जस्ट टेम्पोररी बेसिस में ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। जिस तरह से इसका आउटकम है, जिस तरह से इसका जो रेवेन्यू है वो दिन पर दिन बढ़े जा रहा है। और अभी तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। तो अगर सब कुछ, अगर इकोनॉमी फिर से फुल फॉर्म में अगर चालू हो जाएगा तो ट्रेन का डिमांड जो है और भी बढ़ने लगेगा। डिमांड बढ़ेगा तो इसका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। तो इन फ्यूचर में हमें और भी इससे भी अच्छी अच्छी रिजल्ट हमें देखने को मिलेगी। तो अगर आप नए इन्वेस्टर है, अगर आप सोच रहे हैं इसमें निवेश करने का, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि ये जो स्टॉक है अभी आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रही है, ऑलमोस्ट 3 डिजिट में ये आपको मिल रही है। तो जरूर से इसमें आप निवेश करें अगर आप करना चाहते हैं, और ये जरूर आपको एक अच्छी खासी रिटर्न दे के जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये भी बात याद रखिएगा कि सरकार ने कभी नहीं सोचा था कि उसके ये फैसले से इस तरह से इस स्टॉक में उन्हें गिरावट देखने को मिलेगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका फैसला के वजह से ये स्टॉक में एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलेगी। तो रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से शेयर में इस तरह की गिरावट आई है उसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। जैसे रूटिंग में ये फाइल जो मिनिस्ट्री के पास आई तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था, और इसके जो गंभीर परिणाम ऐसा हो सकते हैं उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और इसी की जो वजह है, ये जो डिसीजन है वो पूरा तुरंत वापस ले लिया गया है। तो रेलवे की तरफ से जो है वो क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि हमने इतनी बड़ी परिणाम के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो ये जो हुआ है, देखा जाए तो एक तरह से उन लोगों के लिए सबक है, रेलवे के लिए, साथ में रेलवे मिनिस्ट्रीज के लिए। तो इस तरह से अनझटके में निर्णय नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि उसका जो कंसिक्वेंस है वो कुछ भी हो सकता है। और इनके एमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब आगे इस तरह की संभावनाएं नहीं बनेगी, कोई भी शेयर होल्डर्स को नुकसान हो जाए ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। और रेलवे ने बहुत जल्द ही अपने जो डिसीजन थी उसको वापस ले ली है, क्योंकि उनको पता है कि पीएसयू स्टॉक पे लोगों का वैसे ही विश्वास कम रहता है और उसको वापस बढ़ाने की जरूरत है। और ऐसे उल्टा फुल्टा डिसीजन लेके और भी भरोसा ना गवाया जाए। और देखा जाए तो रेलवे मिनिस्ट्रीज को एक तरह से सबक मिल चुका है, ताकि इन फ्यूचर वो इस तरह की और भी कुछ डिसीजन ना ले, ताकि जिससे उनको ऐसा गिरावट देखने को मिले। दोस्तों एक बात जरूर से ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टॉक है आईआरसीटीसी, इसमें निवेश अगर आप करने को सोच रहे हैं तो जरूर से निवेश कीजिए, लेकिन बड़ा मात्रा में नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन आ जाए तो ये स्टॉक में और भी हमें कुछ हद तक फॉल दिखने को मिलेगा। तो नियमित अमाउंट में इन्वेस्ट करें, छोटी छोटी क्वांटिटी को खरीदे और एक्यूमुलेट करें। और जरूर से अगर आपकी लॉन्ग टर्म की नजरिया है तो ये स्टॉक आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकती है। ये स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है 2,000 रुपए को क्रॉस करने का। लेकिन हाँ, ये भी बात याद रखिएगा कि ये लॉन्ग टर्म व्यू का नजरिया। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो है मैंने आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हुआ है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले ले, या फिर अपनी खुद की रिसर्च कर ले। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।